अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 वेव्स। इसके अबाउट इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेव्स क्या हैं और वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि इसका चैप्टर का टाइटल भी है। और इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, उसकी फिर एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वेव्स क्या है? ये ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और फिर ये है क्या, वेव्स बेसिकली ऐसी डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में टेक प्लेस हो जाए और वो स्प्रेड हो, वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मुंतकिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेव। तो वेव क्या है? ऐसा मैकेनिज्म है जिससे डिस्टरबेंस की प्रोपोगेशन होती है। टेक प्लेस होगा मतलब प्रोपोगेशन होगी, कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह पे। बट किस सेंस में? इन अ रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में, दैट इज कॉल्ड वेव। तो फिर वेव फिनोमिना या मैकेनिज्म करता क्या है? ये बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर करने का बायस बनती है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है कहां से? एक जगह से दूसरी जगह पे। सिंपल वर्ड में कह लें, डिस्टर्बेंस जो होती है, राइट, उसके थ्रू आप क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। डिस्टर्बेंस को फिर हम वेव का नाम देते हैं। और विच स्प्रेड्स आउट फ्रॉम सोर्स, जो सोर्स से अवे जाए। और नेचर जो होती है वेव्स की वो तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म बाय विच क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी, वो सेम रहेगा। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कह लें, किसी मीडियम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है हम उसको वेव का नाम देते हैं। फिर वेव क्या करती है? वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का बायस बनती है। और इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करें, राइट। इसकी जो है नेचर डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं। आगे हम बात भी करेंगे इनकी नेचर के लिहाज से। तो ये था बेसिक डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे या शार्प क्वेश्चन में या एमसीक्यू स्टाइल में कि वेव्स क्या है, ये ऐसा मैकेनिज्म है बाय विच प्रोपोगेशन जो होती है डिस्टर्बेंस की, वो टेक प्लेस होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह की तरह ऑर्गेनाइज और रेगुलर वे में हो रही हो, दैट इज कॉल्ड अ वेव। तो ये करती क्या है वेव? इसमें होता क्या है? ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का, ट्रांसफर करने का या ट्रांसपोर्ट करने का बायस बनती है। अगर हम इसकी टाइप्स पे बात करें तो टाइप्स जो हैं, जो आपके इस चैप्टर में मेंशन की हुई हैं, वो तीन किस्म की होती है। थ्री काइंड्स हैं, थ्री टाइप्स हैं इसकी। उसमें मैकेनिकल वेव्स पे बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात करेंगे, फिर मैटर वेव पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होती है, इस पे बात करते हैं। मैकेनिकल वेव्स के लिए जब हम डिफाइन करते हैं या इसकी डेफिनेशन करते हैं, तो ये ऐसी वेव्स होती हैं, ये इस किस्म की वेव्स होती हैं जिसकी लिए रिक्वायर्ड होता है आपको मटेरियल मीडियम। इसके लिए भी, इनकी प्रोपोगेशन के लिए, यानी कि ऐसी वेव्स विच रिक्वायर्ड, जो चाहिए, जिनको चाहिए क्या, भी एक मीडियम चाहिए, एक वास्ता चाहिए है, मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के लिए एक आपको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड वेव्स। कौन सी वाली वेव्स? मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। अब ये होती क्या है? ये बेसिकली जो मटेरियल पार्टिकल्स उनकी ऑसिलेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब ये ऑसिलेशन किस किस्म की होती हैं और वो मटेरियल पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं, वो फिर नेक्स्ट करते हैं। पहले इसके एग्जांपल्स देख लें कि मैकेनिकल वेव्स कहाँ पे या किन जो है वो मटेरियल मीडियम पे प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें रोप कह लें, स्ट्रिंग कह लें, कॉइल ऑफ स्प्रिंग्स कह लें, वाटर की बात कर लें या एयर की बात कर लें, सारे के सारे ये एस वेव्स इन मीडियम में, जिनको मटेरियल मीडियम कहा है, इनमें प्रोड्यूस होती हैं। अब रस्सी पे पैदा होने वाली वेव भी मैकेनिकल वेव कहलाएगी, है ना, या स्प्रिंग की मिसाल ले रहे हैं ना। इसी तरह से आप स्प्रिंग की मिसाल ले लें, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वो भी वेव जो है मैकेनिकल वेव होती है। पानी की सतह पे पैदा होने वाली वेव्स भी जो है
मैकेनिकल वेव्स है। ऐसे हवा में ट्रेवल करने वाली वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स ही होती हैं। तो ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए, जिनके फैलाव के लिए, जिनके मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मीडियम चाहिए। अगर मीडियम है तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना लाजम है। और उसमें आप देखिए पानी होगा तो उसमें वेव्स पैदा होंगी ना, तो वाटर का होना लाजमी है। रस्सी भी किस जो है सरफेस पे, रस्सी पे पैदा होने वाली वेव्स, यानी जो है रस्सी का होना यानी रोप का होना लाजम है। स्प्रिंग पे वेव पैदा हो रही है तो स्प्रिंग्स का जो है ऑसिलेट करना, स्प्रिंग का मौजूद होना लाजम है। तो जिसके लिए मीडियम चाहिए हो उसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। अब उसी में आगे देखिए, जैसे साउंड वेव्स की मिसाल दी हुई है। अब ये हवा में ट्रेवल करना है तो साउंड ने, तो सारी बात है, अब उसमें एयर होगी तो ये ट्रेवल करेगा, वरना तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। तो क्या लिखा, साउंड वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स, इनको मैकेनिकल वेव्स ही कहते हैं। बेसिकली साउंड होता क्या है, ये एनर्जी की ऐसी टाइप है जो किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है, हम उसको साउंड वेव का नाम देते हैं। तो इसको ट्रेवल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सारी बात है कोई मटेरियल मीडियम चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए इसके लिए एयर, साउंड एनर्जी चाहिए किसमें, एयर या सम अदर मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर द प्रोपगेशन। साउंड वेव्स की ट्रेवल नहीं कर सकती किसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्या ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, नहीं कर सकती भी। क्यों नहीं कर सकती, साउंड ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैक्यूम तो मटीरियल मीडियम नहीं है ना, एयर हो कोई और मटीरियल हो फिर ही पॉसिबल है इसकी जो ट्रेवलिंग। तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करता, इसलिए साउंड वेव फिर क्या बनी, साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स की बेहतरीन एग्जांपल कह लीजिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारी जो टाइप है वेव की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जिनके लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, किसी किस्म का मटेरियल मीडियम नहीं रिक्वायर्ड, चाहिए तो मैकेनिकल वेव्स है, नहीं चाहिए तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इनकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, तो इसलिए भी ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, जैसे लाइट वेव्स हैं, लाइट आए वो, और ऐसे ही ये प्रोड्यूस कैसे होती है, दीज वेव्स आर कैन पास आउट थ्रू स्पेस ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की मिसाल है, मैंने आपको लाइट वेव्स की मिसाल दी वही है, वो ऑसिलेशन होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो अब ये लाइट वेव्स भी तो लिख सकते, लिखा हुआ देखिए एग्जांपल्स में, पहली ही जो डेफिनेशन दी हुई है एग्जाम्पल, पहली जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें देखिए लाइट वेव्स है। लाइट जो है सूरज से हम तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है, वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। वो वेव्स कौन सी होती है, वो मैकेनिकल वेव्स तो नहीं होती ना, वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में ही आती है। क्यों, क्योंकि वो दो तरह के फील्ड ऑसिलेट करते हैं। तो लाइट वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ये दो तरह के फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, उनकी ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो फिर ये हमारे पास जो है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे ली जाएगी। और दूसरी जो है हीट वेव्स की मिसाल ले ले, हीट वेव्स जो है वो हमारी जो अर्थ तक पहुंचती है, तो ये भी बेसिकली वैक्यूम के जरिए, वैक्यूम में से पास होके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। इनके लिए भी मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में से पास हो सकती हैं। फिर आज थर्ड नंबर पे आता है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है, मैटर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, है ना, तो वो वेव्स प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, जब हाई वेलोसिटी से ये मूव करते हैं, और कितनी वेलोसिटी होती है, 10 की ताकत 7, बहुत ज्यादा है वेलोसिटी, इतनी स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं तो ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, जैसे डी ब्रॉगली जो वेव्स की बात करें, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात कर ले, तो वो बेसिकली इस यही मैटर वेव्स ही होती हैं। ठीक है ना, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो बिहेव लाइक अ वेव, ये वेव बन जाता है।
क्योंकि इनकी बहुत हाई स्पीड होती है। 10 की जगह 7 इसका ऑर्डर है, तो इसलिए ये वेव्स नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेव नेचर शो करते हैं। ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं मैटर वेव्स का। तो ये तो ही वेव्स क्या है, वेव्स की टाइप्स क्या है, फिर उसकी एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस की।